हाँ देखा, उसका वीडियो मैंने देखा है। जांच भी होनी चाहिए कि वो वीडियो वास्तविक में उनके माध्यम का ये या किसी विरोधी तत्व ने उस चीज को चलाया है। कि अगर इतने अच्छे नंबर से पास होती है और सामान्य से प्रश्नों का उत्तर नहीं देती तो प्रश्न चिन्ह तो लग ही गया। इसमें तो जांच करी जानी चाहिए, चाहे सरकार करे चाहे कोई भी और एजेंसी जांच करे। अगर उसका बैनर के बीच में कोई बच्चा या कोई परीक्षार्थी अगर उसके अंदर कोई मॉक इंटरव्यू दे रहा है और उसके पीछे उसका लोगो या उसका नाम आ रहा है तो उसकी बदनामी का विषय तो यही है। इसका कोचिंग माफियाज क्रिएट हो चुके हैं। तो जांच हम ईमानदारी से करते हैं, चाहे सरकार कराए या खुद एजेंसीज कराएं, कि ये सब फर्जी है कि इसकी जांच ओपन होनी चाहिए, सरकार के माध्यम से होनी चाहिए। पॉपुलर होने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते ही रहते हैं। आजकल एक नया प्रक्रिया और चल गई है ऑनलाइन क्लासेस की। हो गया, किताबें भी उन्हीं की चलती हैं जो ऑनलाइन फॉलोअर्स जिनके हैं। कोचिंग एग्जामिनेशन क्रैक करने का तरीका नहीं हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कोचिंग मैनेजमेंट हो गया तो होनी चाहिए। और जो परीक्षार्थी जिसके इतने अधिकतम नंबर आए उसके तो दोबारा पुनः जांच होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर में एसआई इंटरव्यू का वीडियो था जो काफ़ी वायरल हुआ था। और उस वीडियो में जो 2 छात्राएं जिनके रिटेन में नंबर 300 से ज़्यादा थे, लेकिन जब इंटरव्यू के दौरान उनसे काफ़ी एक सरल सवाल पूछे गए थे, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति तक का नाम भी पूछा गया था जो कि उन्होंने नहीं बताया। और कुछ समसामयिक मुद्दे हैं उस पर भी उनका कोई जवाब नहीं था। और वहीं महिला सशक्तिकरण की जब बात उनसे पूछी गई थी तो वो सिर्फ बाल विवाह से आगे बढ़ नहीं पाई। तो सवाल बहुत गहरे हैं, क्योंकि एक तो ये जो इंटरव्यू वायरल हुआ था उत्कर्ष क्लासेस का, जिसको दूसरे दिन सोशल मीडिया से यानी कि यूट्यूब से उसको हटवा दिया गया उत्कर्ष क्लासेस के मालिकों द्वारा। तो एक सवाल सबसे बड़ा जो पनपता है कि एक तो वो वीडियो उत्कर्ष क्लासेस का सोशल मीडिया में बाहर आया कैसे? क्या कोई घर का भेदी था? उससे जहाँ इंटरव्यू हुआ था वहाँ कोई व्यक्ति बैठा था जो कि उसने उसको बाहर लेके आया, या फिर कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की कोई सोची समझी साजिश थी? नंबर 2, क्या एक एसआई इंटरव्यू के लिए जो छात्रा हैं 300 से ज़्यादा नंबर ला सकती हैं रिटन के अंदर, उनसे राष्ट्रपति का नाम तक नहीं दिया गया जवाब, यानी उनको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता। बहुत सारे सवाल यहाँ पर हमारे जेहन में भी कौंध रहे और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि अपनी पूरी तरह से मेहनत करते हैं और उनका कहीं नंबर भी नहीं आ पाता। या यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान में शिक्षा माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और जिससे आम जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस वायरल वीडियो के बारे में हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ हैं विकास आर्य, जो कि करीब 20 वर्ष तक प्रतियोगी पत्रिका का संपादन कर चुके हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्रियान्वयन का बहुत करीब से इन्होंने देखा है। तो हम बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ था उत्कर्ष क्लासेस का। विकास आर्य, वीडियो आपने देखा? हाँ देखा, उसका वीडियो मैंने देखा है। उसमें कई बार ये लगता है कि वीडियो जो संस्थानों के माध्यम से चलाए जाते हैं, अब इसमें आपने जैसा कहा कि घर का भेदी लंका ढाए या छोटी लोकप्रियता वाली बात, इसमें वो काफ़ी लोकप्रिय संस्थान है। वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है क्या कारण रहे हों, लेकिन पहली बात यह है कि कोचिंग संस्थान एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कराने की बजाय एग्ज़ामिनेशन मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर ये इस तरह से अगर कोई चीज़ होती है, अब ये इसकी गहनता से जांच भी होनी चाहिए कि वो वीडियो वास्तविक में उनके माध्यम का ये या किसी विरोधी तत्व ने उस चीज़ को चलाया है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ, अगर वो लड़कियां 302 नंबर या 300 उच्च नंबर लेके पास हुई हैं, 320 नंबर तक आए, 320 नंबर तक जैसा आप कह रहे हो, 320 नंबर तक आए हैं उन लड़कियों के, और ऐसे में अगर वो एक सामान्य से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती तो ये सोचने का विषय तो है ही। क्योंकि जो निरंतर छात्र या छात्राएं इसकी
प्रतियोगी परीक्षाओं की गहनता से तैयारी करते हैं, उसके बावजूद अगर उनका नंबर नहीं आता तो उससे एक क्वेश्चन मार्क सरकारों के प्रति भी लगता है। और एक उस लाइन पे आप ये देखिएगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय हो चाहे राजस्थान के और भी विश्वविद्यालय हों, उनकी परीक्षाएं होती हैं, उनमें छात्र लाखों की मात्रा में बैठते हैं, लेकिन कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि वो मैनेजमेंट बड़ा अच्छा सा तरीके से उसको क्रियान्वित करते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये चीज़ धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में बड़ा सोचना चाहिए, या तो इन संस्थानों पर कोई सरकार का कोई नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बात की बात करेंगे अपन तो कि जब राष्ट्रपति का नाम जिस छात्रा को नहीं पता और उसके रिटर्न में 310 नंबर के आसपास आना, तो क्या ऐसा तो नहीं था कि जिस तरह से पेपर लीक होते हैं इस तरह से उसका एग्जाम कराया हो? नहीं, ये तो आप और मैं कैसे कह सकते हैं। इसका तो विषय यही है कि अगर इतने अच्छे नंबर से पास होती है और सामान्य से प्रश्नों का उत्तर नहीं देती तो प्रश्न चिन्ह तो लग ही गया उस चीज़ पर, उसको तो आप नकार ही नहीं सकते। लेकिन ये वाला विषय तो जांच का है ही है, इस पे तो जांच करी जानी चाहिए, चाहे सरकार करे चाहे कोई भी और एजेंसी जांच करे। लेकिन आगे जो संस्थान, जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उन पर क्या लगाम सरकार कस सकती है या नहीं कस सकती है, सरकार को भी सोचना है। क्योंकि ऐसा विषय है जिसमें लाखों लोग, इसमें करीब जो सेकंड ग्रेड परीक्षा है या थर्ड ग्रेड परीक्षा है, उसमें 19 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। उसमें अगर 19 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ऐसे में हजारों परीक्षार्थी जो कि ये आशा लगाए बैठे कि हम आसानी से पास हो पाएंगे या हम एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, और इसका परीक्षा का मैनेजमेंट होने लग गया, मैनेजमेंट परीक्षा क्रैक होने की जगह मैनेजमेंट अगर होने लगता है तो ये विषय बार बार उठेगा ही उठेगा, इसको तो रोकना ही पड़ेगा। बिकॉज राजस्थान में आए दिन लगातार देखने को ये मिलता है कि पेपर लीक हो जाते हैं, और इस तरह से अब ये वीडियो वायरल हुआ था, वायरल हो भी गया था पूरे दिन सोशल मीडिया पर, यही वीडियो जो कि काफ़ी देखा गया था और कई पार्ट इसके बने भी थे। अब उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से उस वीडियो को यूट्यूब से हटवा दिया गया, तो उत्कर्ष क्लासेस को वीडियो को हटवाने का क्या रीज़न होगा, क्यों हटवाया होगा उन्होंने? वो तो संस्थान की बदनामी होना ही उसका एक कारण है सबसे बड़ा। अगर ना उसका बैनर के बीच में कोई बच्चा या कोई परीक्षार्थी अगर उसके अंदर कोई मॉक इंटरव्यू दे रहा है और उसके पीछे उसका लोगो या उसका नाम आ रहा है, तो उसकी बदनामी का विषय तो है ही है, तो वो तो ये प्रयास करेगा। लेकिन सबसे पहले इसके मूल में जाना जरूरी है कि हम परीक्षा लेने जा रहे हैं तो परीक्षा के प्रति कितने सजग हैं, कोचिंग संस्थानों पर क्या लगाम है, कहाँ पे लीकेज है। क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम करता है, यूपीएससी में तो आज तक ये कभी गड़बड़ नहीं हुई, राज्यों की परीक्षाओं में क्यों गड़बड़ होती है, क्या चक्कर है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसमें नेक्सस, इसका कोचिंग माफियाज क्रिएट हो चुके हैं, जो कि अभी हाल ही में एक परीक्षा के अंदर कई सारे परीक्षार्थी एक साथ नकल करते हुए पकड़े गए, जिनको कि पेपर आउट हुआ उस वजह से, और लाखों परीक्षार्थी फिर डिप्रेशन में आ गए, फिर उनको तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक बार बार का विषय है, इस पे सरकार को बहुत गहनता से सोचना चाहिए, और इस पर लगाम कसने के लिए सबसे पहले कोचिंग संस्थानों पर एक ऐसा कोई मॉड्यूल लेके आए कि जिससे उन पर लगाम कस सके। आज स्थिति ऐसी है। विकास, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी ये जो उत्कर्ष क्लासेस की अपन बात कर रहे हैं, तो ये एसआई इंटरव्यू का जो ये वायरल हुआ था, तो क्या वास्तव में सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल जांच करनी चाहिए। जांच तो बिल्कुल करनी चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको भी पता लग जाएगा कि ये गलत है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अगर जांच हम ईमानदारी से करते हैं, चाहे सरकार कराए या खुद एजेंसीज कराएं कि ये सब फर्जी है, लेकिन उसकी जांच तो होनी ही चाहिए ना। अगर गलत है तो दंडित किया जाना चाहिए, और सही है तो कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप अभी ये कह रहे हैं कि उत्कर्ष क्लासेज एक बहुत बड़ा नाम है, लोकप्रिय है, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता क्या कि राजस्थान के बाहर के स्टेटों के बच्चों को आकर्षित करने के लिए इस तरह का कोई खेल रचा गया हो उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से, जो कि वीडियो वायरल करवा दिया गया हो? लेकिन ऐसा गलत काम करके क्यों वायरल करेंगे? एक तो कोचिंग संस्थान इस तरह की चीज़ को क्यों वायरल करेगा? पहली चीज़ तो ये भी है, अगर है उसके अंदर ये कोई इंप्रेशन है, क्योंकि अगर हम बाजारी तौर पे देखते हैं तो ऐसा तो कोई विषय नज़र आता नहीं है। हो सकता है इसमें जांच, जो आप कह रहे हो बार बार इस चीज़ में है कि इसकी जांच ओपन होनी चाहिए, सरकार के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे कि गलत और सही। कोचिंग संस्थान तो अपने लिए हर भरसक प्रयास करते हैं, उसका पॉपुलैरिटी के लिए, अपने पॉपुलर होने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते ही रहते हैं विभिन्न प्रकार के। उन्होंने आजकल एक नया प्रक्रिया और चल गई है ऑनलाइन क्लासेस की।
ऑनलाइन क्लासेस वाले जो जिनके व्यूअर्स ज़्यादा हैं, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो कोचिंग संस्थान उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और उनके माध्यम से आजकल किताबें चलने का भी तरीका यही हो गया है, किताबें भी उन्हीं की चलती हैं जो ऑनलाइन फॉलोअर्स जिनके हैं। तो ये संस्थानों में ऑनलाइन वाली प्रक्रिया, इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसको बहुत बारीकी से जांचना पड़ेगा, क्योंकि उन किताबों को भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी किताबें नहीं हैं, ना वो टेक्स्ट हैं, बस क्योंकि ऑनलाइन उसके फॉलोअर हैं तो भीड़ उनके साथ चलती चली जाती है और ख़रीदती चली जाती है। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर हैं जिन पर बार बार रोकना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा, ये जांच हमेशा होगी। विकास, एक गंभीर विषय ये है कि इन कोचिंग माफियाओं के इस रवैये के चलते जो वास्तविकता में जो गरीब बच्चे हैं और जो जिनके अंदर हुनर है और वो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाते हैं तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, उसकी वजह ये कोचिंग माफिया है। वही कोचिंग एग्जामिनेशन क्रैक करने का तरीका नहीं हो गया, मैनेजमेंट हो गया। अब कोचिंग मैनेजमेंट हो गया, छात्रों एग्जामिनेशन मैनेजमेंट इसको बोले तो ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, क्योंकि ये माफिया के रूप में की जगह मतलब पढ़ा के उनको निकालने की बजाय एक मैनेजमेंट की तरह उस पर वर्क कर रहे हैं कि इनको परीक्षार्थियों को निकाला कैसे जाए, और वो उसको पिक एंड चूज़ की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये तो कारण ये जान पाएँ कि किस तरह से होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा इनका नेक्सस है कि जिसको बहुत पास से देखना या उनके पास तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आज हम जब फौरी तौर पे देखते हैं, क्योंकि बच्चे जो डिप्रेशन में आ रहे हैं, जितने परीक्षार्थी बैठते हैं उनके लिए तो बड़ा विषय गहनता का है ये जांच का। इसमें हम कोचिंग संस्थानों को भी इससे अलग नहीं कर सकते, वो हैं इसके अंदर लिप्त कि उसका वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, सरकारी एजुकेशन संस्थान होते हैं, ठीक है, स्कूल्स होते हैं, उनका एक अलग से एक बॉडी होता है, वो उसकी पूरी एग्जामिनेशन करते हैं और सारा कंट्रोल वहीं से होता है, चाहे वो शिक्षा संकुल हो या राजस्थान विश्वविद्यालय हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में सवाल एक बहुत बड़ा ये पनप रहा है कि सही कौन, मतलब यानी कि सही मानक कौन का होगा और सही मानक किसका नहीं होगा, कि प्राइवेट वालों का सही मानक होगा या सरकार का सही मानक होगा। तो ऐसे में मानक तय कौन करेगा, और मानक तय करने के लिए राजस्थान सरकार की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, अब जबकि ऐसे खुलासे हो रहे हैं सामने। जबकि सरकार को शिक्षा के रूप में काम करते हुए सालों हो गए और सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में लाखों बच्चे, लाखों छात्र इसके अंदर बैठते हैं आके। आज तक कभी भी ये चीज़ नहीं होती कि पेपर आउट हो गया। पेपर आउट होने की संभावना है बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक साल भर का, हर साल का मॉड्यूल है जिसमें साल भर में परीक्षा होनी है। अब कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं तो पंचवर्षीय योजनाओं की तरह से वर्क कर रही हैं, एक बार आउट हुई, 2 बार आउट हुई, 3 बार आउट हुई, हर बार आउट होने का जो सिलसिला चालू रहता है, उस पर सरकार को बहुत बारीकी से, या उनका ऑफिस जहां से कि वो कंट्रोल करते हैं एग्जामिनेशन को, उसको बिल्कुल एक तरीके से स्ट्रांग प्रूफ बनाना पड़ेगा कि जहाँ से परीक्षा, मतलब ये चीज़ गड़बड़ होने की संभावना बिल्कुल क्षीण होती चली जाए, और नहीं हो, बल्कि क्षीण क्या हो, नहीं हो, ये तो जीरो टॉलरेंस वाला पार्ट है, क्योंकि ये परीक्षार्थी एक ओवरेज हो जाता है इसके अंदर। तो एक तो ये समस्या सबसे बड़ी है कि आज एसआई के अंदर परीक्षा देने वाला है, उसकी उम्र 23 साल है, अधिकतम उम्र। अब अधिकतम उम्र में अगर वो 1 साल भी उसका ब्रेक हो गया तो उसके लिए वो नौकरी केवल सपना मात्र रह जाती है, वो नहीं दे सकता उसको। तो ऐसे में बड़ी ज़रूरत है कि हम जो परीक्षाएं लेते हैं वो उनके भविष्य से भी जुड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे समाज, अच्छे लोग, अच्छे कर्मचारी तभी हम प्राप्त कर सकेंगे जबकि हम सरकार के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट है वो फेयर हो, और कोचिंग संस्थान इसके बीच में आड़े ना आए तो ही ज़्यादा अच्छा है। और कोचिंग संस्थान के ऊपर बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए, जिसमें एजुकेशनिस्ट को बैठाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को बैठाना चाहिए, और कई सारे ऐसे पार्ट हैं जिसके ऊपर ये वर्क करके कर सकते हैं। सारे लास्ट सवाल है मेरा अंतिम, कि उत्कर्ष क्लासेस का एसआई वीडियो वायरल मामले को लेकर क्या तो जांच होनी चाहिए, सरकार को किस तरह जांच करनी चाहिए, या फिर उसके बाद कार्रवाई क्या बनती है? जांच तो होनी चाहिए, और जो परीक्षार्थी जिसके इतने अधिकतम नंबर आए हैं उसके तो दोबारा पुनः जांच होनी चाहिए। अब ये तो विषय, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा देने के बाद तो कोई और तरीका है नहीं, वो तो एक बार निकल चुकी तो निकल चुकी। अब आप इसको तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें तो उसने आंसर दिया हुआ है भाई, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, तो वस्तुनिष्ठ में जो सही है उसको आप कैसे चैलेंज करोगे? उसको चैलेंज करने का तो कोई और तरीका नहीं है। लेकिन भविष्य में इस चीज़ को रोकने के लिए ये तरीका अपनाया जा सकता है कि ये मैनेजमेंट की जगह एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स तैयार हो, ना कि मैनेजमेंट के लिए तैयार हों बच्चे।
ये कारण है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन दिया, उसने पूरे दिए होंगे आंसर, तभी वो पास हुई हुई है लड़की भाई, वरना पास कैसे होती। उसमें एक सवाल ये भी था कि आप अपना एक विषय बताओ, तो उसमें भी लड़की जो छात्रा है वो अपना सब्जेक्ट नहीं बता पाई। जिस अपना अपना खुद का कोई सब्जेक्ट तो बताती। विषय नहीं तो बता जब जिस स्टूडेंट को, जिस छात्रा को अपना एक खुद का एक विषय नहीं पता, फिर उसके बाद उसके 300 से ज्यादा नंबर। नहीं, आप ये देखिए कि विषय इसमें ग्रेजुएशन के बाद एग्जामिनेशन दिया जाता है। आप अगर ग्रेजुएट होते हैं तो वो मानक हो गया कि आप परीक्षा के लिए एलिजिबल है। अब उसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर वो पूरे करके आ रही है, तो उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर वो करके आई है। माध्यम कोई हो, तरीका कोई हो, वो अलग विषय है। इंटरव्यू जब पूछा उससे, इंटरव्यू आप पूछ कि रहे आपका जो कोई एक सब्जेक्ट यानी विषय का मतलब पार्ट एक, जैसे भूगोल है, इतिहास है, इसके अंदर आपको क्या लगता है, मतलब कोई एक चीज बताओ, तो वो भी नहीं बता पाई ना। नहीं, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक अलग स्किल है, और इस कॉलेज की किताबें बिल्कुल अलग स्किल में है। ये हो सकता है कि उस विषय से वो मतलब उसमें नहीं बता पाई। आप अभी अब हम बात कर रहे हैं उस परीक्षा को, उसने 302 नंबर या 320 नंबर प्राप्त किए और एक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाई, ये एक विषय है। अब ये विषय तो वहीं पर आके रुक जाता है कि इसकी जांच कैसे हो। जांच तो वहीं हो सकेगी कि परीक्षाएं जो है वो बिल्कुल तरीके से हो, उसकी स्कैनिंग प्रॉपर हो, जहां पे कहीं पर भी ये समस्या ना आए कि परीक्षाएं हमारी गलत तरीके से हो रही हैं। तो इन परीक्षाओं के लिए तो बहुत आवश्यक है कि क्योंकि वो तो एक आपने यूनिवर्सिटी का एक एग्जामिनेशन का ग्रेजुएशन चेक, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी चेक रखा हुआ है कि आप ग्रेजुएट हो तो आप परीक्षा को दे सकते हो, लेकिन वो नहीं बता पाई। ये भी विषय तो है ही है, इसमें कोई अपन बच नहीं सकते। हम ये सोच लें कि बच्चा बिल्कुल अगर 302 नंबर ला रहा है या 320 नंबर ला रहा है और उससे वो बच रहा है, तो ये बचा वो भी नहीं जा सकता उससे भी। उत्कर्ष क्लासेस जैसे कोचिंग संस्थानों पर लगाम कैसे लगे, उसकी नकेल कैसे कसे विकास आ रही है। देखिए, ये नकेल कसने के लिए तो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, दोनों स्तर पे एक पूरा चैनल होगा जिसके तहत ये कार्रवाई हो या कोई पॉलिसी बने। क्योंकि अभी सरकार ने कहा था कि हम बजट के अंदर एक ये पॉलिसी ला रहे हैं कि कोचिंग और शिक्षण संस्थानों पर लगाम के संदर्भ में कहा था। तो अब कोचिंग पे किस तरह से पॉलिसी बनाएंगे लगाम की, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं पे तो लगाम की पूरा चैनल है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के अंदर शिक्षा संकुल, जिला शिक्षा अधिकारी और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और कॉलेज एजुकेशन में कॉलेज एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी है, उसमें परीक्षा नियंत्रक है, उसका पूरा सिस्टम है जो कर रहे हैं। अब कोचिंग के अंदर क्या करेंगे, ये तो सरकार उस चीज़ को, पॉलिसी को तय करे, और करे तो किस तरह से करे वो भी सामने आना चाहिए सबके सामने, तो वो बहुत आवश्यक है। खैर, बहरहाल पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए, और जिस तरह से कोचिंग माफिया पनप रहा है और जिस तरह से ये सारे काम हो रहे हैं, ये बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ सरेआम ये उत्कर्ष क्लासेस जैसे कोचिंग संस्थान खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं, ये राज्य को गुमराह कर रहे हैं, सरकारों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं होके एक राजनीतिक संरक्षण पे ये पनप रहे हैं। इन पर लगाम लगना जरूरी है, इन पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। और जो अभी वीडियो वायरल हुआ था एसआई इंटरव्यू का, उसकी एक प्रभावी रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई भी बहुत समाज हित में और देश हित में और राज्य हित में जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।